आपको आपके घर वालों का नाम याद है? आपके घर में कौन कौन है? कुछ भी याद है आपको? याद आ गया। डैड याद आ गया। मुझे याद है, मुझे याद है। क्या हुआ? दर्शी, माँ जी को याद आने लग गया है। अभी अभी इन्होंने डैड का नाम लिया। That's great। सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए तो यहाँ पर काम करती थी, फिर भी इनका नाम याद है तो और भी कुछ याद होगा। माँ जी, आपके पति या बच्चे किसी का नाम बताइए हमें। याद करने की कोशिश कीजिए। विपुल। मेरे घर में ये रेलगाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है और इन्हें इतना डर क्यों लग रहा है? विनी के टॉयज में से आवाज आ रही होगी। पर नंदिनी, दर्श, उनकी तबीयत देखो। तुम लोग इतना प्रेशर डाल रहे हो चीजें याद करने के लिए। अभी अभी ठीक हुई है थोड़ा बहुत, अगर दिमाग पर और प्रेशर पड़ेगा तो तबीयत और खराब हो जाएगी। दिमाग पर और जोर मत डालो इनके। माँ जी, आपको ट्रेन से डर लगता है? आप डरो मत, आप डरिए मत। असली ट्रेन नहीं है यहाँ पर कोई, ये तो खिलौने वाली ट्रेन है। हाँ, किसी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। माँ जी सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें याद था? जो मैंने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जो पहले से ही इतने परेशान है, मैंने उसे और डरा दिया। पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तोरल को वापस मेंटल इंस्टीट्यूट जाना ही होगा। राजू, मैं समझता हूँ, लेकिन हम उसे वापस सेम इंस्टीट्यूट में नहीं भेज सकते। अगर दर्श और नंदिनी को उस सेम इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया तो वो जाकर वहाँ पता कर सकते हैं कि तोरल को हमने कई साल पहले वहाँ पर भर्ती किया था और सारे राज खुल जाएंगे। तो प्लीज मुझे 1-2 दिन का वक्त दो, मैं नए इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर रहा हूँ। काश हम तोरल को यहीं रखकर उसका इलाज कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है। मैं किसी भी हालत में अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। हेलो मिसेस पटेल, कुछ पता चला आपको उनके बारे में? नहीं, उन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया। रेलगाड़ी रोको, रोको, कोई रेलगाड़ी को रोको, रोको, रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी का मैंने कुछ नहीं किया। चार्मी, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हो तुम। बेबी को भी कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं किया। चार्मिंग, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। ये लो पानी पियो। वो औरत मुझे इस घर से बाहर चाहिए। आज वो औरत मुझे सीढ़ियों से धक्का दे रही थी, कल को कुछ उठा के मेरे पेट पे मार देगी। फिर शी इज डेंजरस। चार्मी, उनकी दिमागी हालत थोड़ी। चार्मी, अगर जरा सी भी चोट लगी है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आर यू ओके? चार्मी, ठीक हो ना तुम? वो माँ जी ने तुम्हें जानबूझ के धक्का नहीं दिया। वो माँ जी का दिमाग थोड़ा बच्चों जैसा है ना, तो अगर दिमाग ठीक नहीं है तो उन्हें फिर किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। नंदिनी, क्या सोचकर तुम उन्हें घर पे ले आई? अगर राज को इंसिडेंटली शोभित आसपास नहीं होता, तुमने सोचा है क्या हो जाता?
तुम्हारी ये महान बनने की कोशिश भारी पड़ जाती मुझे। चार्मी, कैसे बात कर रही हो तुम भाभी के साथ? शोभित, उसकी हालत देखो, शी इज प्रेग्नेंट। उसकी जगह मैं भी होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। वो कितनी डरी हुई है, शी इज स्कैर्ड। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? नहीं चार्मी, कुछ नहीं होता तुम्हारे बच्चे। नंदिनी, तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त जो मुझ पर बीत रही है वो तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम कभी मां नहीं बन सकती। नंदिनी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चार्मी, ये क्या तरीका है नंदिनी से बात करने का? माफी मांगो। चार्मी, अगर मैं मां नहीं बन सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और मां का दर्द नहीं समझ सकती। आई एम सॉरी नंदिनी, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन ये तो सच है ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या फील करती है, ये तो सिर्फ वही माँ समझ सकती है जिसने 9 महीने उस कोख में अपने बच्चे को पाला हो। ये प्रेगनेंसी के 9 महीने ही तो एक माँ और बच्चे के रिश्ते की फाउंडेशन होते हैं ना। मैं नहीं मानती। दुनिया में ऐसी माएं भी हैं जिन्होंने बच्चे को अपने कोख में नहीं पाला, लेकिन पूरी जिंदगी गुजार देती है उस बच्चे को प्यार देने में। तुम लोग नहीं समझोगे कि किसी और की कोख में पले हुए बच्चे को एक माँ की तरह प्यार देना, अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मोटा भाई, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मोटा भाई, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में तोरल बहन की फोटो दे देती हूँ, और वो सारे फ्रेंड्स अपने सोशल मीडिया पे वो फोटो डाल देंगे। हो सकता है उनकी फैमिली वो फोटो देख ले और अपने घर तक पहुँच जाए उनको ढूंढते ढूंढते। बेचारी तोरल बहन को तो अपना एड्रेस याद नहीं है, मगर उनके घर वालों को ढूंढने के लिए हमें तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। चेतन, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कि हम उनके घर वालों को ढूंढने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे? अरे इतने बड़े शहर में एक फोटो लेके किसी के घर को ढूंढना आसान लगता है तुम्हें? चेतन, मगर मैंने। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। चेतन, क्या कर रहे हो तुम? क्यों डांट रहे हो उसको? तुम तो पारुल हेल्प करने की कोशिश कर रही हो, तुम उससे इस तरह से बात कर रहे हो? देखो पारुल, अभी के लिए ना हम कुछ भी नहीं करते। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना, सोशल मीडिया में आजकल कितनी फेक प्रोफाइल्स चलती हैं। अगर उन्होंने रावल्स का रुतबा, हमारा पैसा देखकर फेक प्रोफाइल से ये कह दिया कि वो तोरल के रिश्तेदार हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? मैं कुछ करता हूं। जी मोटा भाई। चेतन, नए मेंटल इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी है मोटा भाई, आजकल में कोई नया इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो। ये टैक्सी नेकलेस वाली आंटी ना कुछ भी बोलती रहती है। ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम माँ नहीं बन पाओगी? तुम तो मेरी मम्मा हो ना, उन आंटी को नहीं पता? थैंक यू। और मेरे लिए? नहीं है,
क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ एटीएम के लिए चॉकलेट है। ओके फाइन, देती हूँ आपको लाके, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आपने टैक्सी नेकलेस वाली आंटी को स्कूल किया। वैसे दर्श जी, आपको चार्मी पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। क्यों? कोई भी तुमसे इस तरह से बात नहीं कर सकता है, ओके? और माँ भी तो गुस्सा हो गई थी ना, बट यार बहुत स्ट्रेंजली डांटा उन्होंने, है ना? हाँ पता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मतलब अचानक से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और कहना चाहती है और बोलते बोलते रुक गई। और पता है, जब से माँ जी आई है ना, तब से मिलना उनकी हालत को लेकर बहुत परेशान है। ऑफ कोर्स यार, यहाँ काम कर चुकी हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ इंटरेक्शंस हुए होंगे उनके बीच में। और आप जिसे जानते हैं उसकी ऐसी हालत देख के आप डिस्टर्ब तो होंगे ना। बट इन केस अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो मेरे बचपन की कितनी सारी बातें बताती ना, कितना मजा आता सुन के। आई विश शी वाज फाइन। दर्श, देखो इस वक्त तोरल का घर में रहना ठीक नहीं है। हमें उसे फिर से मेंटल इंस्टीट्यूट भेजना होगा। फिर से मतलब? आपको पता है क्या कि वो किसी इंस्टीट्यूट में थी? नहीं मेरा कहने का मतलब है कि हमें उसे मेंटल इंस्टीट्यूट भेजना होगा ताकि उसका ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो सके। डैड, मैं सोच रही थी कि क्या पता वो किसी मेंटल इंस्टीट्यूट से भाग कर आई हो, और अगर हम उस मेंटल इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा ले तो हम उनके घर वालों तक पहुंच सकते हैं। या राइट। और अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में थी तो पुलिस से उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगाना आसान होगा। डैड, आप चिंता मत कीजिए, जब तक माँ जी इस घर में ना, हम पूरा ख्याल रखेंगे उनका, ताकि जो चार्मी के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। राइट। या यू आर राइट। और मेंटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चला? मैं और चेतन सुबह से वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं विपुल, अगर दर्श और नंदिनी ने मेंटल इंस्टीट्यूट्स में तोरल के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि सच सबके सामने आ जाए, तोरल को यहां से जाना ही होगा। रुको तोरल बहन, संभालो अपने आप को। माँ जी रुकिए, ये घड़े में कैसे सर फंसा लिया इन्होंने? माँ जी आप ठीक है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। हम कब से बोल रहे हैं तोरल बहन रुक जाओ रुक जाओ, मगर हमारी बात नहीं मानी। नंदिनी, तुमने बस एक बार बोला कि रुको और तुम्हारी बात मान ली। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ, आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ, क्यों भाग रही थी आप सारे घर में? हाँ, डर लग रहा था आपको? कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ। पता नहीं इनकी फैमिली इनको कब मिलेगी। मिलेगी ना, जरूर मिलेगी, है ना माँ जी? देखना एक दिन ना माँ जी अपने घर वालों के साथ होंगी। आपने तो मुझे बताया नहीं, कौन कौन है आपके घर में? आपके पति, आपके बच्चे, कोई तो होगा ना? आपको आपके पति का नाम याद है? कुछ याद आया? हाँ तोरल बहन बताइए ना। विपुल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर वही सवाल जवाब। अरे उनकी हालत देखो, और ये बार बार विपुल का नाम क्यों ले रहे हैं? सॉरी मिल, लेकिन माँ जी को
अभी अभी कुछ कुछ याद आने लग गया अपनी फैमिली के बारे में। माँ जी, आपको और कुछ याद है? आपके बच्चे, आपको आपके बच्चे का नाम पता है? विपुल। अरे इन्हें कुछ याद नहीं है, ये तो हर सवाल के जवाब में अंकल का ही नाम ले रही है। विपुल। ये सब क्या हो रहा है? घर में आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता रहता है और मुझे चिंता हो रही है। अगर किसी को कुछ हो गया तो उस दिन चार्मी के साथ जो हुआ था, किसी को चोट लग सकती है। दिस इज नॉट राइट। क्या हो गया आपको? आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हमारी स्टाफ रह चुकी हैं, हम में से सिर्फ डैड का नाम याद रह गया। दैट्स इट। इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? हाँ दर्श, लेकिन शी नीड्स मेडिकल हेल्प। हम घर में क्या इलाज कर पाएंगे? शी नीड्स 24 आवर्स केयर। उनका मेंटल इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है दर्श, वो नहीं रह सकती है इस घर में। अगली बार गार्डन में जाना है ना तो चप्पल पहन के जाना है। सुन रही है ना आप? चप्पल पहन कर जाना, ठीक है? आपने देखा था ना कितने गंदे हो गए थे आपके पैर। चप्पल पहन के जाना है। वेरी गुड। माजी, माजी, अरे नहीं ये माची की साड़ी पर मार्किंग किसने की है? ए? मुझे वापस नहीं जाना। नहीं जाना है। मैं बाल नहीं काटने को, गोली नहीं काटने। माची, माची, वापस नहीं जाना है। नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे माची। वापस नहीं जाएंगे। माची, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप नहीं जाना चाहती? नहीं जाना। माची, मैं हूँ ना आपके साथ। माची, मैं हूँ ना आपके साथ। हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे जहाँ पर कड़वी गोली खाने को मिलती है ना? जहाँ पर बाल काटे जाते हैं। हम नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्रॉमिस। हाँ, इन्हें देखकर लगता तो यही है कि ये किसी इंस्टीट्यूट से भाग कर रही है। अगर मैं पता लगा लूं कि ऐसी मार्किंग कौन सी इंस्टीट्यूट में पेशेंट की साड़ी पर की जाती है तो शायद मैं इंस्टीट्यूट से इनकी फैमिली का पता लगा सकूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।